नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी। पुराने लेखक थे और उनकी कहानियां ग्रामीण परिवेश की होती थी। हम लोग जब पढ़ते थे तब से लेकर आज तक वे कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। कहानी का नाम है कफन। एक गांव में घीसू नाम का एक व्यक्ति रहता था। यह बहुत पहले की बात है, तब देश में बहुत गरीबी थी। शहरों में भी गरीबी थी, कस्बों में और गांव में तो विशेष करके गरीबी थी। लेकिन लोगों का काम चल जाता था क्योंकि खर्चे बहुत कम थे। घीसू बहुत आलसी व्यक्ति था और उसका काम दूसरों के घरों में मजदूरी करके चलता था। एक दिन मजदूरी करता था, उससे जो पैसा मिलता था या कभी कभी अनाज भी मिलता था, क्योंकि पैसे की लोगों के पास बहुत तंगी रहती थी। 1 रुपए का बहुत महत्व था और 1 रुपए से जो छोटी इकाई थी उसे आना कहा जाता था। 1 आना, 2 आना, 4 आना, 4 आने में 25 पैसे होते थे और 16 आने में 1 रुपया होता था। तो घीसू को कभी कभी सिक्के मिल जाते मजदूरी में और कभी कभी अनाज मिल जाता, कभी कभी गन्ना मिल जाता, कभी कभी आलू मिल जाती। और घीसू उस्ताद किस्म का आदमी था, कभी कभी वो चोरी भी कर लेता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था माधव। माधव पूरी तरह से अपने पिताजी के पद चिन्हों पर, अपने बापू के पद चिन्हों पर चल रहा था और वह भी उसी तरीके का आलसी था। जिसके यहां मजदूरी करने जाता तो अगर आधे घंटे मजदूरी करता तो 1 घंटा बैठकर बीड़ी या फिर चिलम पीता। और कभी कभी जाड़े वगैरह की रात में वे लोग दूसरे के खेतों से कभी गन्ना तोड़ लाते थे, उसी को चूस करके गुजारा कर लेते थे। कभी आलू खोद लाते थे, कभी शकरकंद खोद लाते थे। चोरी भी छोटी मोटी किया करते थे, लेकिन छोटी मोटी चोरी जिससे उनका पेट भरे। घीसू और माधव की जिंदगी इसी तरीके से चल रही थी। धीरे धीरे करके माधव शादी की उम्र का हो गया और उसकी शादी बगल वाले गांव में घीसू ने कर दी। घीसू ने अपने बेटे माधव की शादी कर दी। माधव को सौभाग्य से बड़ी अच्छी पत्नी मिली, उसका नाम था बुधिया। बुधिया ने पूरे घर में एक व्यवस्था ला दिया। पहली बार उन लोगों के जीवन में यह चीज हुई थी। जब तक घीसू की पत्नी थी, पिता की पत्नी थी, तब तक चीजें कुछ ठीक थी। उसकी मृत्यु के बाद तो सब कुछ निर्विकार भाव से चलता रहता था। कौन सी चीज कहां पड़ी है, दरवाजा खुला है कि बंद है, उसका कोई मतलब नहीं था। घर में कुछ था भी नहीं और वे खुद भी चोरी किया करते थे, इसलिए उनके घर कौन चोरी करे, और सामान भी कुछ नहीं था। माधव को बहुत अच्छी पत्नी मिली, बुधिया नाम की। बुधिया ने उनका घर संभाल दिया। वह खुद भी दूसरों के घर काम करती थी और उससे अक्सर अनाज मिलता था, जिससे 3 लोगों का काम चलता था। बुधिया के आने के बाद घीसू और माधव कुछ घमंडी भी हो गए थे और उनके इस घमंड की वजह से पूरा गांव उन लोगों को नापसंद करता था। जमींदार तो कभी कभी उन लोगों को 2-4 थप्पड़ भी मार देता था क्रोध में आकर। इसी तरीके से काम चल रहा था। अगर वे साधु संत होते तो अच्छे किस्म के साधु संत होते, जो मिला उसे खा लिया, जहां मिला
वहीं खा लिया, घर आके खा लिया, और चारपाई की कोई ज़रूरत नहीं, टूटी चारपाई है, जमीन पे ही लेटे और वहीं सो गए, दरवाजे पे सो गए, कभी घर के अंदर सो गए, निर्विकार भाव, न दुख न सुख। इसी तरीके से उनका जीवन चलता रहा। 1 साल पूरा हुआ, बुधिया गर्भवती हो गई। माधव की पत्नी गर्भवती हो गई और गर्भ पूरे दिनों का हो गया। एक दिन उसे प्रसव पीड़ा महसूस हुई। अब वह बेचारी अंदर तड़प रही है। गांव में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कहीं ले जाते। गांव की बुजुर्ग औरतें ही प्रसव करवाती थी, लेकिन पूरा गांव और महिलाएं भी इस तरीके से घीसू और माधव के व्यवहार से चिढ़ी हुई थी कि प्रसव पीड़ा, बुधिया की प्रसव पीड़ा में भी कोई बुधिया का, घीसू का, माधव का ध्यान देने नहीं आया। बुधिया अंदर कराह रही है, घीसू और माधव बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने अलाव जलाया था, उसमें आलू भुनने के लिए डाल दी थी। अलाव करीब करीब बुझ चुका था, साथ ही साथ आलू भी पक गए थे, भुन गए थे। तो वे एक लकड़ी के सहारे उस अलाव को इधर उधर करते थे। उसकी राख, उसमें बची खुची आग जो ऊपर आ जाती थी, उसी के सहारे जाड़े की रात में वो बैठे हुए थे। अंदर से बुधिया की कराहने की आवाज आ रही थी और भूख इतनी तीव्र थी कि आलू आग से निकालते थे, बुझी हुई आग से, राख से निकालते थे। राख अभी भी इतनी गर्म थी कि आलू गर्म रहता था। उसे ठीक से छीलते भी नहीं थे और अपने मुंह में डाल लेते थे। मुंह जलने लगता था तो मुंह को, जीभ को, मसूड़े को जलन से बचाने के लिए आलू निगल लिया करते थे। ऐसे ही चल रहा था। माधव ने कहा, बप्पा, अपने पिताजी को बप्पा कहता था, कहता अरे अंदर जाके देख लो, अम्मा के तो कई बच्चे हुए थे, आपको तो अनुभव है, आप जाके देख लीजिए क्या स्थिति है, शायद कुछ सहायता ही उसे मिल जाए। घीसू ने डांटा उसकी, जीवन भर जिसका मुंह नहीं देखा है, अब इस कठिन परिस्थिति में मैं उसके सामने जाऊं, वो दर्द से, प्रसव पीड़ा से छटपटा रही है और इस पीड़ा में हो सकता है उसे अपने कपड़ों का भी ध्यान न हो, तुम क्यों नहीं जाते हो? माधव ने कहा, मुझे क्या मालूम, अम्मा के तो दर्जन भर बच्चे हुए थे। बात सही भी थी, घीसू के दर्जन भर संतानें हुई थी, जिसमें से एक माधव बच्चा था। घीसू ने फिर कुछ कहा, माधव ने उसका जवाब दिया। सच्चाई यह थी कि वे इसलिए नहीं जाना चाह रहे थे, तो दोनों इस बात को डर रहे थे कि अगर एक अंदर गया, घीसू डर रहा था कि अगर वह अंदर गया तो माधव जल्दी जल्दी सारे भुने हुए आलू निगल जाएगा। और इसी बात का डर दूसरे को भी था। बाप और बेटे दोनों को एक ही चीज का डर था कि यदि कोई अंदर गया तो दूसरा वे भुने हुए आलू जल्दी जल्दी निकल जाएगा और कई दिन के बाद जो खाना मिला है उससे भी अंदर जाने वाला व्यक्ति वंचित रह जाएगा। फिलहाल बुधिया अंदर कराहती रही और ये लोग आलू खाकर वहीं लेट गए आग के सामने। आग का सहारा मिला, थोड़ी देर बाद सो गए। सुबह सुबह सूरज निकला। सूरज की किरणों से जब प्रकाश हुआ, उनकी नींद खुली।
बुधिया की कराहने की आवाज नहीं आ रही थी। माधव जल्दी जल्दी गया अंदर और देखा तो बुधिया खत्म हो चुकी थी। उसके पेट का बच्चा भी समाप्त हो गया था। उसने अपने पिताजी को आवाज दी, घीसू को आवाज दी। घीसू भी दौड़कर अंदर गया और दोनों ने इस बात को निश्चित कर लिया कि मृत्यु हो गई है, बुधिया सचमुच मर गई थी। अब उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। कुछ बनावटी और कुछ सचमुच का दुख था। और दुख बुधिया के लिए कम था, अपने लिए ज्यादा था कि अब कौन उनके लिए व्यवस्था करेगा, कौन उनके लिए खाना पकाएगा, कौन उनके जो फटे पुराने कपड़े हैं उनको धुलेगा, और कौन मजदूरी करके कुछ अनाज लाएगा जिससे तीनों का पेट आधा अधूरा भरेगा। चिल्लाहट सुनकर आसपास के लोग आए, बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। गांव में लकड़ी की कोई कमी नहीं थी, बांस गांव में ही मिल गए और सब व्यवस्था कर ली गई। कफन खरीदना था, कुछ और सामग्री खरीदनी थी, जैसे घी और चिता को जलाए रखने के लिए दूसरी चीजें जो सहायक होती हैं वे सब। लोगों ने कहा कि जाओ भाई कहीं से इकट्ठा करो, कुछ व्यवस्था करो। घीसू गया जमींदार के घर। जमींदार ने उसकी तरफ देखा, उसके बाद अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। लेकिन घीसू ने जब बताया कि माधव की पत्नी खत्म हो गई, बुधिया खत्म हो गई, अब नाराज होते हुए भी उसने 2 रुपए निकालकर घीसू को दे दिया। अब घीसू गांव के दूसरे लोगों के पास गया और उसके अंदर एक कला थी, अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से कह लेता था। उसने बताया कि कैसे जमींदार ने 2 रुपए अपनी तरफ से दिए, जबकि जमींदार ने नाराज होकर रुपए फेंक दिए थे घीसू के सामने। अब जब जमींदार ने पैसा दिया था तो गांव का जो बनिया था, जो व्यापारी था, उसको भी कुछ आने, 2 आने, 4 आने देना था। गांव के और दूसरे लोगों ने भी, किसी ने 5 पैसा दिया, किसी ने 10 पैसा दिया, करते करते 5 रुपए हो गए। और 5 रुपए उस समय के लिहाज से काफी रुपए थे। करते करते दोपहर हो आई थी। लोगों ने कहा कि ऐसा करो, तुम लोग जाओ, कफन, घी और दूसरा सब सामान खरीद कर ले आओ। अब वे बाजार की तरफ गए, थोड़ा बहुत सामान उन्होंने खरीदा। कफन खरीदने का समय था, इधर उधर घूमते रहे। घूमते घूमते एक देसी शराब की दुकान थी। उस समय देसी शराब ही बिका करती थी गांव के आसपास। घीसू ने उस शराब की दुकान की तरफ देखा, फिर माधव की तरफ देखा। माधव ने एक बार शराब की दुकान, दारू की दुकान की तरफ देखा, फिर अपने पिताजी की तरफ देखा। दोनों कुछ बोले नहीं। फिर से बाजार का एक चक्कर मारा। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और टाइम बीत जाए, थोड़ा समय और बीत जाए, रात का धुंधलका हो जाए, फिर उसके बाद कोई सस्ता सा कफन ले लेंगे। क्या करना, जिसको जीते जी ठीक से कपड़ा नहीं मिला, उसके मर जाने के बाद उसे किसी अच्छे कफन की क्या जरूरत है। एक ने यह बात कही, घीसू ने कही, माधव ने समर्थन किया। माधव ने समर्थन किया तो घीसू का आत्मविश्वास और बढ़ गया। घूमते रहे और दारू की दुकान के सामने से 2-3 बार गुजरे। शाम हो गई थी और धीरे धीरे करके वे अपने मन में कुछ निश्चय करते करते दुकान के अंदर पहुंच गए। ना किसी ने, ना घीसू ने माधव से दुकान के अंदर चलने के लिए कहा, ना माधव ने घीसू से दुकान के अंदर चलने के लिए कहा। दोनों यंत्रवत उस दुकान के अंदर चले गए।
पैसा अभी भी ठीक ठाक बचा हुआ था। उन्होंने दारू की एक बोतल मंगवाई, एक पूरी बोतल, चखना मंगवाया और कलेजी वगैरह मंगवाई। इतने के लिए उनके पास पैसा बचा हुआ था और उस समय सारी चीजें बहुत सस्ती मिलती थी। दोनों खाते रहे, पीते रहे, भूख भी जम के लग गई थी। दारू का नशा, सामने से पूड़ी मंगवाई गई, शेर भर पूड़ी लेके वो आया, दोनों ने खाना शुरू किया और खाते खाते घीसू याद करने लगा उस बारात की जो जमींदार के पिताजी ने अपने जमींदार बेटे की शादी में व्यवस्था की थी। बारात गई थी तो वह घीसू को ही ले गया था और घीसू ने वहां जमकर पूड़ियां तोड़ी थी। उसने वह घटना माधव को सुनानी शुरू कर दी। माधव ने कहा, तुमने 20 पूड़ी तो खाई होगी। घीसू ने कहा, नहीं, मैंने और खाई होगी। माधव ने कहा, मैं होता तो 50 पूड़ी खाता। उसने कहा, तुम 50 खाते और मैंने 50 से ज्यादा पूड़ी खाई थी। उस समय मेरे शरीर में बहुत ताकत थी, मेरी पाचन शक्ति बहुत तीव्र थी, तुम तो मेरे आधे भी नहीं हो। उस बारात के बाद घीसू को और साथ में माधव को पूड़ी, शराब और चखना आदि का जो स्वाद मिला था वो बीच के वर्षों में कभी नहीं मिला था। खाते खाते उन लोगों का पेट भर गया और जब पेट भर गया तो दोनों ने ध्यान दिया कि पूड़ी अभी भी बची हुई थी। दोनों ने सोचा इसका क्या किया जाए। नजर बाहर की तरफ गई, एक भिखारी बैठा हुआ था। घीसू ने माधव से कहा कि यह पूड़ी भिखारी को दे दो और माधव ने वह पूड़ी इस भाव से जैसे उससे बड़ा कोई दानी ना हो उस भिखारी को दे दी और उस दान के एवज में जो अहंकार माधव ने महसूस किया वही अहंकार घीसू ने महसूस किया। दोनों दारू खाने के बाहर आ गए और अब घीसू झूमने लगा था। झूमते झूमते उसके मुंह से एक गाना निकला, ठगनी क्यों नैना झमकाए। माधव ने भी उसका साथ दिया, ठगनी क्यों नैना झमकाए। घीसू ने फिर से दोहराया, ठगनी क्यों नैना मटकाए। माधव ने उसका साथ दिया, ठगनी क्यों नैना मटकाए। वो दोनों लोग और तेजी के साथ घूमते रहे और पूरी ताकत के साथ गाना गाते रहे। फिर घीसू ने अपने एक कान पर हाथ रखा और दूसरे हाथ को फैला दिया हवा में, जिस तरह से पहले गांव में बिरहा गाया जाता था। माधव ने भी उसकी नकल की और किसी पक्के गवैये की तरह से दोनों अपने को शराब की तरंग में, दारू की तरंग में तानसेन ही समझ रहे थे। पूरी ताकत से उन्होंने गाना और गाने के साथ साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। धीरे 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 करके उनका गायन और नृत्य बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद नशा उनके ऊपर पूरी तरह से हावी हो गया। दोनों वहीं लुढ़क गए शराब के नशे में धुत। थोड़ी देर बाद दुकान बंद हुई। दुकान का मालिक और उसके नौकर चाकर, उन लोगों ने उनके पैर पकड़े, घसीटा और किनारे किया, दुकान बंद की और वापस चले गए। अब उसकी पत्नी का क्या हुआ होगा, बुधिया का क्या हुआ होगा, उसकी व्यवस्था गांव वालों ने कर दी होगी। इसके बारे में पहले ही निश्चित हो चुके थे और ये था भी मरे हुए व्यक्ति के प्रति
इतना सम्मान, इतना मान तो लोगों में रहता ही है। अब इस कहानी का सबक क्या है? कहानी का सबक यह है, गरीब का ना तो कोई ईमान होता है, ना कोई धर्म होता है, और उसमें तरह तरह के अवगुण भी होते हैं। गरीब आदमी में वह चोरी भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, तरह तरह के नाटक भी कर सकता है। और धीरे धीरे करके यह देश जब गरीब हुआ था, घीसू और माधव की स्थिति में पहुंच गया था, तब पूरे देश की भी यही हालत थी, यहाँ के लोगों की यही हालत थी। तभी जो बाहर से लोग आते थे, आक्रमणकारी आते थे 10 की संख्या में, 5 की संख्या में, यहाँ के लोगों को खरीद लेते थे। कभी दारू का लालच देकर, कभी खाने का लालच देकर, कभी किसी और चीज का लालच देकर। बस आज की कहानी इतनी है। आप सबने मेरी कहानी ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।